गर्ल्स आर गेटिंग मैरिड, शादी कर रहे हैं, उन्होंने अपने पहले से बंदे बना रखे थे, अब उन्होंने शादी कर ली है, 3-4 महीने रहे, उसके बाद उन्होंने आलमनी ले ली एंड दिस जस्ट रैन। ये ट्रेंड चल गया है, नया ट्रेंड है ये नया ट्रेंड है कि आपको लड़के का 70% 50% प्रॉपर्टी चाहिए, फिर आप अपना बंदा लेके। आई मीन मुझे ही समझ में आता है व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी दे हैव कि मैं किसी से शादी करूंगी, फिर उसके साथ मेरी फिजिकल इंटीमेसी होगी, सारी चीज़ें करूंगी एंड देन आई विल लाइक उनका सारा पैसा लेके आई विल गो। ये बहुत ही सुनने में आता है तो बहुत दुख सा होता है ऐसे सुन के कि यार ऐसा भी होने लगा। दिस इज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग कि वो लड़का है तो ही इज नॉट हैविंग एनी इमोशंस, क्या ऐसे नहीं है ना। एंड यू आर डैम प्रैक्टिकल मैन, यू आर डैम प्रैक्टिकल कि वो बंदे में गट्स नहीं है। हाँ, इतना प्रैक्टिकल कोई लड़की कैसे हो सकती है? मतलब मैंने आसपास अपने, या मैं जैसी हूँ मैं वैसे बता रही हूँ, इतनी सेंसिटिव होती है लड़कियाँ, इतनी इमोशनल होती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। मतलब कुछ केसेस में ऐसा देखने मुझे को भी मिलता लगता है क्योंकि ये तो सिनेरियोज मैंने भी देखे हैं बहुत सारे, ये मेरे एक्सपीरियंस है जो मैंने सुने हैं, सो आई एम शेयरिंग देम। बट ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलूँ मैं, ऐसे रूह कांप जाने वाली चीज़ है कि अब शादी करो तो फिर कैसे करो, किस मेंटालिटी के साथ शादी करो। लड़के भी डरते हैं अब कि यार जिससे शादी कर रहा हूँ वो अब लड़के ज्यादा स्कैर्ड हो गए, बहुत ज्यादा हो गए हैं। वो खुद बोलते हैं कि ये चल क्या रहा है हमारे साथ में, ये हो क्या रहा है, कि शादी होगी और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि अब ये रहेगी कि नहीं रहेगी, कल को ये पैसे लेके भाग गई, किसी की कोई गारंटी नहीं। पहले ऐसा होता था कि इन केसेस में देखने मिलता था कि भाई लड़के ने लड़की के साथ ये कर दिया, शादी के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला गया। अभी ना रोल रिवर्स हो गया, अभी लड़के अबला हो गए, लड़की इज नॉट अबला एनीमोर। राइट। सो तान्या, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल इतना ज़्यादा चल रहा है चीटिंग एंड ऑल, आपको क्या लगता है क्या एक लड़की सेक्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करती है? आप क्या सुनना चाह रहे हो? आप क्या सुनना चाह रहे हो? आप क्या चाह रहे हो कि मैं आज सारी चीज़ें सारी बिल्कुल कोरिलेट करके आपको सब बता दूं मैं आज ही? एक्चुअली यस करते हैं। आज ये लोगों को लगेगा ये सिर्फ बुराई करने आई है, बट नहीं, जो एक्चुअल में हो रहा है एक्चुअली ये मेरे एक्सपीरियंस है जो मैं देख रही हूँ, बिल्कुल करते हैं। अगर ये नहीं करें तो फिर इतने सारे जो केसेस होते हैं, जैसे मैंने बोला कि वो बाद में केस करके उनकी प्रॉपर्टी लेके चले जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, सेक्स को यूज़ तो वो कर ही रहे हैं। अब जैसे आपने रिलेशनशिप में हो, अब किसी लड़की को ये पता है कि ये बंदा मेरे लिए सीरियस है, कि ही रियली लव्स मी, ही हैज़ इमोशंस, तो अब जब बंदा तुम्हारे साथ कनेक्टेड है तो अब तुम्हें क्या होगा, वो तुम्हारे पे पैसे भी खर्च कर देगा। अब तुम उसको ये भी बोल सकती हो कि नहीं अब हम फिज़िकल हो गए आपके साथ में, तो मेरी कैसे चलेगी चीज़ें ना, अब तो मैं किसी और के साथ कैसे रह सकती हूँ, तो अब आप ये चीज़ भी बोल रहे हो, तो ही विल गेट मोर इमोशनल ना। तो अब आप क्या करोगे, अपने खर्चे निकाल सकते हो, उससे जो मर्जी वो चीज़ें करवा सकते हो। अब सपोज़ वो बहुत रिच है, आपके पास उतना नहीं है, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड स्टेटस, तो अब आपने क्या करा कि हाँ, अब उसमें भी एक सीनरियो हो जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब मेरा कौन देखेगा, अब मैं कैसे करूँगी चीज़ें मैनेज, तो वो एक होता है ना, उसको यूज़ तो कर ही लिया ना आपने अपने बेनिफिट के लिए। राइट। दूसरा, अभी आजकल का जो करंट सिनेरियो, शुगर डैडीज, सो कॉल्ड शुगर डैडीज, शुगर डैडी वाला तो बहुत ट्रेंडिंग है, दे आर, इट इज़ वेरी ट्रेंडिंग, शुगर डैडीज, एंड दे आर एवरीवेयर, मॉमीज आर ऑल्सो देयर, बट आई थिंक मॉमीज की संख्या कम है अभी। मॉमीज की संख्या है, बट मॉमीज की संख्या हिडन है, डैडीज आर मोर फेमस। सो डैडीज भी है। अब क्या कर रहे हो आप, आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, आप क्या कर रहे हो, उनकी सारी जो भी सेक्स डिजायर्स हैं वो फुलफिल कर रहे हो, अपनी पूरी कर रहे हो, और अपने सारे खर्चे निकलवा रहे हो, सारे बिल्स पे कर रहे हो, तो क्या है, ये यूज ही तो कर रहे हो आप उसको, तो एक तरीके से बेनिफिट ही ले रहे हैं, वो बेनिफिट ही ले रहे हो आप उसका। और दूसरी चीज़ है, कितने सारे इससे ना लोगों का एक और भी है, इसमें क्रिमिनल पर्सपेक्टिव भी है। क्रिमिनल पर्सपेक्टिव में क्या है कि बहुत सारे अभी रिसेंटली जो केस वगैरह होते रहते हैं कि उसने बंदों को फंसा लिया, 200 लोगों पे उन्होंने करके जितने बहुत सारे पैसे बना लिए, तो ये भी एक चीज़ है। एंड दूसरी चीज़ कि अब जब आप सेक्स को यूज़ कर रहे हो, अब इसमें आप मल्टीपल लोगों को भी यूज़ कर रहे हो, आप एक साथ कर रहे हो ना, कितने सारे इमोशंस के साथ आप
खेल रहे हो, कितने सारे अपनी बेनिफिट के लिए आप क्या क्या करने पे आ गए। सो दिस इज़ द वेरी, मतलब ये मुझे बहुत गलत लगता है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप बंदे के इमोशंस के साथ भी खेलो, अगर लड़के भी ऐसा कर रहे हैं ना देन दिस इज, बट लड़कों के साथ मैं बोलती, मुझे ना ऐसे लगता है कि लड़के ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को तो ये लगता है कि लड़कों को क्या, उन्होंने सेक्स कर लिया वो चले गए, उन्हें कोई फर्क थोड़े पड़ता है। बट वो एक माइंडसेट है ना कि लड़कियों ने किया है, लड़की के साथ ऐसा हो गया तो अब लड़का छोड़ नहीं सकता है। तो एक ये जो माइंडसेट है, तो वो बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है कि 70% लड़कियां इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने खर्चे निकाल रहे हैं घूमने फिरने के लिए, शॉपिंग के लिए, गुची पराडा एंड ऑल। राइट। आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है ये बहुत ट्रेंडिंग है आजकल। एक सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया में पहले क्या था कि एवरीवन वाज नॉट अवेयर अबाउट गुची प्राडा ब्रांड्स एंड ऑल, और अभी क्या है सोशल मीडिया पे यू आर लाइक गुची पराडा ब्रांड्स एंड ऑल। तो अब क्या है कि इनका लाइफ का स्टैंडर्ड ऐसा है, हमारा कम है, शो ऑफ वाली दुनिया ज़्यादा हो गई है, और घर से तो इतने पैसे मिल नहीं रहे हैं। तो अब क्या है, लड़कों को फंसाओ। अब लड़का इमोशनली कैसे कनेक्ट होगा, ये एक ना बहुत बड़ा फैक्ट है कि अगर लड़के जो फ्लर्ट करते हैं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट देम, बट लड़के अगर फिजिकल हो रहे हैं तो दे आर गेटिंग इमोशनल ऑल्सो, उनका इमोशनल अटैचमेंट होता जा रहा है उसके साथ में, और उसी इमोशनल अटैचमेंट का फायदा उठाया जा रहा है। फिर उसके बाद जब उनको ज़्यादा रिच मिल जाएगा देन दे विल गो विद देम विद अदर ऑप्शन। सो तान्या, अभी हम सारी चीज़ों पे बात कर चुके हैं, आपको क्या लगता है कि एक लड़की ज़्यादा फ्लर्ट करती है या लड़का? देखो, अगर मैं बोलूँगी तो फ्लर्ट तो लड़के ही करते हैं, क्योंकि लड़कियां ओपनली फ्लर्ट कहाँ कर सकती हैं, लड़कियां सिर्फ हिंट देती हैं। अच्छा, आजकल मतलब ऐसा हो गया है कि मुझे लगता है कि लड़कियां ज़्यादा फ्लर्ट करती हैं। अच्छा। और मैंने ऐसा देखा है, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि मैं सही हूँ, बट मैंने जहाँ तक देखा है मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां ज़्यादा फ्लर्ट करती हैं, और लड़के जो हैं वो आजकल के थोड़े से थोड़े डर गए लड़कियों से, ऐसे बोल रहे हैं। थोड़े से एक लिमिट में रहते हैं कि वो ऐसा फ्लर्ट नहीं करते हैं ओपनली। आपने करा है फ्लर्ट? नहीं, मैंने नहीं किया फ्लर्ट, क्योंकि मैं थोड़ी सी शाय हूँ और मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ। हिंट दिए? तो नहीं, मैंने ये चीज देखी है कि लड़का अगर आसपास होता है ना तो लड़कियों के हाव भाव बदल जाते हैं। मतलब मेरी फ्रेंड्स के साथ ही देखा है मैंने ऐसा कि अगर कोई हैंडसम स्मार्ट लड़का सामने खड़ा है ना तो उनके बोलने का तरीका बदल जाएगा, उनके खाने का तरीका बदल जाएगा। पहले वो खा रही होंगी ऐसे जानवर की तरह, फिर वो बिल्कुल और लड़के को हाँ बिल्कुल ये वानाबी टाइप्स बन जाएंगी और बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड बन जाएंगी कि ओह माय गॉड ऐसे खाना है, स्पून से खाना है। मैंने हमेशा ऐसा देखा है लड़कियों को करते हुए। ओके, आपने करा है कभी? मैंने तो नहीं किया, बिकॉज मुझे कोई ऐसा स्मार्ट हैंडसम लड़का कभी बाजार में दिखा ही नहीं। अगर दिखा तो हो सकता है वो मुझे पसंद ना आया हो। देखो, अगर फ्लर्ट करने की स्टिल बात करो ना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ना ये रेशियो लड़कों को ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इसका रीज़न है कि अब लड़कियां क्या है ना कि वो एकदम ओपनली नहीं होती, थोड़ा ना इमेज कॉन्शियस भी हो जाती हैं कि अब ऐसे ना हो कि लोग सोचने लगे कि अरे ये तो लड़की बिल्कुल ओपन हो गई है, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो लड़कियां क्या करती हैं ना, उन्हें जो भी बंदा पसंद होता है ना उसको हिंट्स देती रहती हैं, स्माइल करती रहेंगी, वो अगर ये आई कांटेक्ट कर लेंगी, बट नोटिस सब कुछ करती है, दे नोटिस एवरीथिंग। हाँ, क्योंकि उनकी जो तीसरी आंख होती है लड़कियों की, वो सब कुछ देख रही होती है कि कौन लड़का कैसे क्या कर रहा है, मेरी तरफ देख रहा है कि नहीं, वो इधर आ रहा है कि नहीं, वो देख अपने दोस्त को दिखा रहा है कि नहीं मुझे, ऐसे वो सब कुछ नोटिस करती हैं। यस, लड़कियां सारी चीजें नोटिस करती है, उनके पास एक एक डिटेल होगी। इवन उनको ये भी पता होगा कि अच्छा आज तो तुमने ये कपड़े रिपीट कर रहे हैं, अभी इस दिन भी पहने थे, उनके पास ये भी डिटेल होगी। बट ओपनली फ्लर्ट करने की बात आएगी ना, तो ओपनली फ्लर्ट नहीं करेंगी, वो ताका झाकी करेंगी, हिंट्स देंगी, फिर हिंट्स देते देते वो फिर नंबर्स वाले पे आ जाएंगी कि हाँ चल ठीक है, ये मुझे अच्छा लगा। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ जाती है। तो मतलब आपके हिसाब से लड़का ही फ्लर्ट करता है ज्यादा? बट मेरे हिसाब से देखो, मैंने अभी तक सारी चीजें ना लड़कों के फेवर में कही है, बट अभी भी ये रेशियो थोड़ा ज्यादा है फ्लर्टिंग का रेशियो थोड़ा ज्यादा। आपने किया कभी किसी लड़के के साथ फ्लर्ट जो आपको पसंद हो?
यार एक ना मेरा बहुत बड़ा क्राइटेरिया है लड़का पसंद आने का। तो वो क्राइटेरिया में फिट होना चाहिए वो। अगर कोई फिट हो जाए तो बिल्कुल मैं कर लूंगी, फ्लर्ट करूंगी। एक बार वो क्राइटेरिया भी बता दो यार। क्राइटेरिया वो ना, यार क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो देखो मुझे ऐसे लगता है ना कि जैसे मैं हूँ, सो आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, ठीक है। आई हैव गुड अर्निंग, आई एम वेल एजुकेटेड, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम अ मॉडल, ब्लॉगर, सोशल वर्कर। सो आई हैव डन सो मेनी थिंग्स इन, मतलब कम टाइम में ना मुझे ऐसे बीच में ऐसे हो गया था कि काम का भूत टाइप सवार हो गया। तो अभी क्या है ना कि अगर मुझे मेरे से कम वाला लड़का मिलेगा ना तो आई विल ईट हिम, खा जाऊंगी मैं उसे। तो वो जो स्टैंडर्ड वाला क्राई, आई एम नॉट सेइंग कि ही शुड बी लाइक फिजिकली बहुत वेल, मतलब गुड लुकिंग होना चाहिए, बहुत चार्मिंग होना चाहिए, नहीं, यू शुड बी मेंटली स्मार्टर। लुक्स मैटर नहीं करते। लुक्स मैटर करते हैं, मतलब बहुत 10 आउट ऑफ compromise किया जा सकता है। 10 आउट ऑफ 6 तो होने चाहिए, इतना करेंगे मैटर। एंड एक मेरे लिए एक और चीज भी मैटर करती है, हाइट मैटर करती है। ही शुड बी टॉलर देन मी, क्योंकि मैं ये 5 और 6 इंचेस की हील्स पहन के फिर कैसे घूमूंगी। राइट। और आपकी तो हाइट भी अच्छी है। हाँ, तो मुझे ये 2-3 चीजें मैटर करती है। बट एक और चीज भी है कि ही शुड बी लॉयल। मतलब 2 चीजें, जो चीज मैंने बिल्कुल पकड़ कर रखी है, दैट इज रॉयल्टी एंड लॉयल्टी। दोनों में दोनों चीजें हो तो चलो ठीक है, आई विल फ्लर्ट, कि ठीक है। अगर वो लड़का आपके इस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, देन यू विल फ्लर्ट विद हिम। फ्लर्ट विद हिम लाइक, मतलब एक हेल्दी फ्लर्ट, एक हेल्दी फ्लर्ट, नॉट लाइक कि आई एम गोइंग एंड आई विल बिकम चीजी। नो, oh no, you are looking so good, I will be like roaming around him. No, वैसा वो लड़कियां कर भी नहीं पाती हैं। That's वो not gonna happen. कभी-कभी सिर्फ लड़के ही कुछ कर पाते हैं, लड़कियां एक हेल्दी फ्लर्ट करती हैं। उनको लड़कियां पता होता है कैसे क्या। लड़कियां हेल्दी फ्लर्ट नहीं, आगे पीछे घूमने वाली भी हैं। बहुत है, आगे पीछे घूमने वाली भी हैं, मैंने देखी है। अभी तो खुद भी तो बोल रहे थे। बट वही है ना, वो उनकी हिंट्स है कि अब मैं घूम रही हूँ आगे पीछे। तो अब बात आगे बढ़ा सकते हो। हिंट्स देते हैं, हिंट्स देते रहते हैं। राइट। आपके साथ किसने फ्लर्ट करा? यार मेरे पता नहीं क्यों अभी कुछ सालों से ना तो मुझे कोई छेड़ रहा है ना मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। मुझे सच में नहीं पता चल रहा मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। सो देखो, सब लोग सुन रहे हो, सबके पास ये मौका है, सब छेड़ सकते हैं, सब फ्लर्ट भी कर सकते हैं। और किसी को अगर हिंट्स देनी है तो थोड़े थोड़े हिंट्स भी दे सकते हैं कमेंट्स कर करके। मुझे ना ऐसे मजा सा आता है, जैसे कोई ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं बहुत सारे लोगों के वीडियोस पे, कुछ अजीब अजीब से कमेंट्स आ जाते हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है डायरेक्टली। मतलब ऐसा कोई किसी को ऐसे सोशल मीडिया पे देखकर कैसे बोल सकता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। डीएम में आते हैं ऐसे अजीबोगरीब। लाइव लेती हूँ मैं, इतने सारे प्रपोजल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं मुझे तो। ईमेल्स आते हैं, उसमें बहुत लंबी लंबी ऐसे पोइट्री टाइप बहुत लंबी लाइन। एक किसी ने मुझे ईमेल भेजा था, मुझे याद है। सो उस बंदे ने लाइक, अगर मैं कॉपी में लिखने बैठूं ना तो वो 2-3 पेजेस का होगा, वो पूरा ऐसे लिखा था उसने। वो तो बंदा ऑब्सेस्ड है पूरा आपसे, पूरा ऐसे लिखा था उसने प्रॉपर। होते हैं ऐसे लोग भी, होते हैं, है ना, तभी तो भेज रहे हैं। सच में है। और बहुत ही कभी कभी बहुत ही क्रीपी कमेंट्स और डीएम भी आते हैं जिन्हें देख के दिमाग एकदम सड़ जाता है। पता नहीं किस मेंटालिटी के लोग होते हैं। क्रीपी कमेंट्स इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है ना। They don't have anything to do. खाली बैठ के बस यही करते हैं लड़कियों के। देखो उन्हें क्या है, जैसे अब मैं भी लाइव लेती हूँ ना, बहुत सारे लोग आते हैं कि वो बोलेंगे कि तुमने किस कलर की ब्रा पहन दी है, तुमने किस कलर की पैंटी पहन दी है, तुमने ये कर दिया वो कर दिया। एक मैंने रील बनाई थी, मैं बताती हूँ, दैट वाज वेरी फनी कमेंट आई गॉट, और उसका रिप्लाई भी मैंने बहुत फनी दिया था। सो मैंने साइक्लिंग शॉर्ट्स पहने थे, ठीक है, एंड दैट वाज लाइक स्किन कलर के थे वो। सो वो साइक्लिंग शॉर्ट्स पहने थे, बट वो मतलब क्योंकि अब डांस है, मेरा ड्रेस है, शॉर्ट है, तो वो मैंने पहने थे, तो मैं ऑब्वियसली लॉन्ग नहीं पहन सकती थी, तो मैं उसको पहन के डांस कर रही थी, तो वो कहीं पे दिख गई। आई एम तो कंफर्टेबल कि दैट इज साइक्लिंग शॉर्ट्स, तो ठीक है। तो उसमें किसी ने लिखा था कि जो है आप अंडरवेयर, आपकी अंडरवेयर दिख रही है, तो फिर मैंने उसको रिकमेंड किया था क्योंकि मैं अंडरवेयर पहन के डांस करती हूँ, बिना अंडरवेयर के तो मैं डांस करूंगी नहीं। सही बोला आपने, बिल्कुल। मतलब भाई मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, मैं क्यों बिना कपड़ों के डांस करूंगी। ऐसे कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करना चाहिए, अच्छा लगता है। नहीं, इट इज फन ना। बट कोई कोई ऐसा कमेंट भी कभी कभी आ जाता है जो आपको 2-3 दिन तक
ब्लॉक कर देना चाहिए। सोचते रहते हो ऐसा उसके बाद? ब्लॉक कर देना चाहिए। आई एम वेरी बैड एट इट। जब मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसा कोई कमेंट आए, मैं तो बिना सोचे समझे ब्लॉक मार देती हूँ। चलते चलते लाइव में मैं पता नहीं कितने लोगों को ब्लॉक मार और देती कुछ हूँ। साइको लोग ऐसे होते हैं जो हर वीडियो पे आपकी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो हर लीव वीडियो देम पे। ना।